नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है, अगर आपके किसी जानने वाले के फेस पर चेचक का दाग हो गया हो या चेचक का गड्ढा हो गया हो, इसके अलावा अगर किसी को दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, ईचिंग, लाल चकत्ते या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ हो, स्किन डिजीज़ हो, आपको चर्म रोग का आज मैं रामबाण इलाज बताने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो उसका रामबाण इलाज है ये। आप इस नुस्खे को अपनाइए, इस नुस्खे का यूज़ कीजिए, आपका चर्म रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर चेचक के दाग हैं, चेचक के गड्ढे हैं, वो गड्ढे भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमारे देश में ही मात्र एक ऐसा पेड़ है, नीम का ये पौधा होता है, और ये नीम के पेड़ का जो पत्ता होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण होता है। दोस्तों, इस नीम के पत्ते का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। 5 से 6 कली के पत्ते को हम इसमें यूज़ करेंगे। इसे क्या करना है, निचोड़ के इस एक मुट्ठी नीम के पत्ते को अपने किसी कढ़ाई में डाल लीजिए, और सरसों का तेल आप सभी के घर में होता है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल को हम इस्तेमाल करेंगे। इसे लगभग 50 ग्राम सरसों के तेल को कढ़ाई में डाल दीजिए, ताकि एक मुट्ठी जो हमारा नीम का पत्ता है वो बिल्कुल फ्राई हो जाए, और इसमें नीम के पत्ते का जो पूरा रस है वो सरसों का तेल एब्जॉर्ब कर ले, अपने आप में सोख ले। अब मैं क्या करूँगा, गैस चूल्हा को ऑन कर दीजिए और इसे हल्के आंच पे, ज़्यादा आंच नहीं रखना है, हल्का आग पे इसे फ्राई करना है। जैसे आपके घर में सब्जी बनाया जाता है, सब्जी बनाने से पहले प्याज या उसका जो छौंका लगाया जाता है उसे जैसे तलते हैं, वैसे ही इस तेल में हमें नीम के पत्ते को फ्राई करना है, तलना है। अब देख रहे हैं ये गर्म हो रहा है अभी। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जो नीम का पौधा होता है, इसको लेकर इंटरनेशनल मसले पे काफ़ी लड़ाई हुई थी। अमेरिका ने पेटेंट के लिए एक याचिका डाला था। अमेरिका ने नीम का पेटेंट अपने नाम कर लिया था, जिसके बाद भारत ने इस पर विरोध जताया, और विरोध जताने के बाद अमेरिका में इसके लिए जो इंटरनेशनल अदालत होती है वहाँ पर यूएनओ के अदालत में काफ़ी बहस हुई, और फिर जाकर भारत को जीत हासिल हुई कि नहीं, नीम जो है वो इंडियन पौधा है और इस पर सिर्फ इंडिया के लोगों का ही अधिकार है, और इस पर किसी और का कोई पेटेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, अगर इस नीम पर अमेरिका ने पेटेंट ले लिया होता तो आज मैं आपको इस प्रकार से इसकी दवाई बनाकर दिखाने का कानूनन हकदार नहीं होता, क्योंकि ये पौधा हमारे देश का है और आज हमें इस पौधे पर रिसर्च करने का आज़ादी है, इसलिए हम इस पर आपको ये नुस्खा बनाकर दिखा पा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है। दोस्तों, नीम में बहुत ही औषधीय गुण होता है। आयुर्वेद में नीम को सबसे ऊपर रखा गया है। नीम का जो फ़ायदा है इसका उल्लेख यजुर्वेद में जगह जगह पर किया गया है। हमारे जितने भी ऋषि हुए, जितने भी वैद्य हुए, उन सब ने नीम का वर्णन किया है, और इसलिए नीम काफ़ी ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, अब ये आप देख पा रहे हैं कि जो नीम का पत्ता है वो बिल्कुल लाल हो गया है। अगर ये काला हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो औषधि है वो लगभग तैयार हो गया है। दोस्तों, एक काम और करना है। अगर आपके आसपास में कहीं पे सीमर एक पौधा होता है, मैं आपको उसका इमेज अभी दिखाऊंगा कंप्यूटर के माध्यम से। सीमर के पौधे में एक कांटा होता है, आपने देखा होगा। सीमर के पौधे के
जो डालियाँ होती हैं उस पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। अगर आपको वो पौधा मिल जाए और उसके जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, उस कांटे को सिर्फ काट के रख लेना है, तोड़ के रख लेना है, चाकू से छिल के रख लेना है छोटे छोटे कांटों को। और उस कांटों को भी दोस्तों आपने अपने इस औषधि में पीस कर मिला देना है। यहाँ दिल्ली में सीमर का पौधा बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने काफ़ी सर्च किया, मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन मैं आप लोगों को उसका फ़ोटो दिखाऊंगा। अगर आपके गांव के आसपास कहीं पर भी मिल जाए तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर वो ना भी मिले तब भी ये हमारा जो औषधि बना है, ये जो हमारा नुस्खा तैयार हुआ है, ये रामबाण है आपके चेचक के दाग के लिए, आपके दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा और चर्म रोग से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए ये रामबाण नुस्खा मैंने तैयार किया है। दोस्तों, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आप गौर से सुन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग गलती कर जाते हैं और फिर वो बाद में हमें कमेंट करते हैं, अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं। उनकी नाराज़गी भी जायज़ होती है, लेकिन मैं आपसे इसलिए अनुरोध करता हूं कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, 2 मिनट ज़्यादा देखिए, दोबारा से देख लीजिए अगर आपको समझ में ना आए तो। दोस्तों, इसे क्या करना है, इस ऑयल को, अगर आपको चेचक का दाग है, अगर आपके फेस पर चेचक का गड्ढा पड़ गया है, तो इस तेल को दोस्तों क्या करना है, आपको रात में अपने फेस पर लगा के सो जाना है और सुबह को धोना है। दोस्तों, अगर आपके किसी जानने वाले को दाद, खाज, खुजली हो गई है, इस नुस्खे को, इस तेल को पहले ठंडा करके एक बोतल में आप रख लीजिए या एक किसी जार में रख लीजिए, जैसे कि मैं अभी छान कर रख रहा हूँ। आप कहीं मेरे अनुसार ऐसा ना करें कि गरम तेल का ही अपने ऊपर इस्तेमाल कर लें, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसे ठंडा करके लगाना है। इस नुस्खे को एक जार में छान के रख लीजिए। इस प्रकार से ये हमारा औषधि तैयार हो गया है। ये बिल्कुल कीमती औषधि है चर्म रोग के लिए। अगर आपके किसी जानने वाले को चर्म रोग है तो उन्हें दाद, खाज, खुजली पर लगा दीजिए, 1 घंटे तक छोड़ दीजिए लगा के, उसके बाद स्नान करवा दीजिए जिनको भी हुआ है। और अगर किसी को दाद, खाज, खुजली से रिलेटेड कोई बीमारी है तो उन्हें ध्यान रखने की बात ये है कि वे कच्चे कपड़े यानी गीला कपड़ा जिसको कहते हैं, गीला कपड़ा का इस्तेमाल ना करें। इसे लगाने के बाद सूखा कपड़ा, साफ़ कपड़ा पहने और 1 घंटा 2 घंटे के बाद स्नान कर लें। स्नान करने के बाद भी ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ आपने इसे लगाया था उसे अच्छे साफ़ तौलिया से पोंछ लें, साफ़ कर लें। गीला कपड़ा नहीं पहनना है। खासकर दाद, खाज, खुजली ऐसे जगह पर होता है जहां हमें पसीने आते हैं। अंडरगारमेंट के जैसे अगर आपके अंडरगारमेंट के अंदर है तो आप अपने अंडरगारमेंट को साफ़ रखिए और वहां पर गीला नहीं होने दीजिए। सूखे कपड़े का इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद आप अंडरगारमेंट पहनिए और इस तेल को फिर से लगा लीजिए नहाने के बाद, ताकि आपको वहाँ पर पसीना कम से कम आए। दोस्तों, अगर दाद, खाज, खुजली इस टाइप का कोई बीमारी है तो ये नुस्खा 1 सप्ताह इस्तेमाल करते ही आपके ये दाद, खाज, खुजली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी को चेचक जैसी दाग है, चेचक का दाग है या कटे हुए का दाग है, पुराना कोई गड्ढा है, तो उसमें आपको ये 1.5 से 2 महीने तक लगातार रात को लगाना है। रात को लगा के सो जाइए और सुबह आप मुंह धो लीजिए। ऐसे ही आप 1.5 से 2 महीने तक कीजिए। आपके चेचक के दाग, आपके अगर चेचक के दाग के गड्ढे हैं तो वे नॉर्मल होंगे, साफ़ हो जाएंगे और आप 90% बेटर अपने आप को महसूस करेंगे। अपने आप में आपको विश्वास होगा कि आपके फेस पे जो पहले दाग थे वे कम हुए हैं, वे साफ़ हुए हैं, वे गड्ढे भर रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख पाएँ और इसका फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।